दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध के अंतर्गत समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध की चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और दोनों के बीच काफ़ी समानताएं और काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो हम यदि देखें तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं या उसका जो आर्थिक व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन भी कहा जाता है कि किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन करना है, किस प्रकार वितरण करना है, क्या डिमांड है, कौन सी वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड है और किस प्रकार से उत्पादन करना है, फिर उत्पादन का वितरण किस प्रकार से करना है। धन के उत्पादन और वितरण, उपभोग से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। धन से संबंधित जो मानवीय क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उनको अर्थशास्त्र प्रमुखता से अध्ययन करता है और व्यक्ति की किस प्रकार से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किन साधनों के द्वारा की जा सकती है, इन सब का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रथाएं हैं, परंपराएं, रूढ़ी, संस्था, संस्कृति, सामाजिक संबंधों के स्वरूप है, समाज है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, विभिन्न समूहों में विभिन्न प्रकार के आपसी संबंधों इत्यादि का विशेष रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र समग्र रूप में मानवीय व्यवहार और समाज को समझने का प्रयास करता है। दोनों के बीच गहरी अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या गहरा संबंध कह सकते हैं। और इनके संबंधों के बारे में सिल्वरमैन नामक एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है कि सामान्य कार्यों या लक्ष्यों के लिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र नामक पितृविज्ञान पेरेंटल साइंस की जो सभी सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है, एक शाखा माना जा सकता है। अर्थात सिल्वरमैन ये कहते हैं कि समाजशास्त्र पेरेंटल साइंस है और अर्थशास्त्र सामाजिक संबंधों के एक शाखा के रूप में देखी जा सकती है। समाज शास्त्र की एक शाखा के रूप में अर्थशास्त्र को देखा जा सकता है। इसी प्रकार थॉमस के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है। ये दोनों शास्त्र मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इतना आवश्यक अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन की सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना जाता है। तो दोनों विद्वानों के कथनों को देखते हैं तो ये माना जाता है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह दोनों अपने अपने अध्ययन क्षेत्र और विषय सामग्री की दृष्टि से स्वतंत्र विज्ञान है। किसी को भी किसी से कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। यही कारण है कि अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का एक ही विभाग हुआ करता था। पहले जहाँ विश्वविद्यालय खुलते थे तो शुरू में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का एक ही विभाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा पुराने जो विद्वान हैं उनको देखें तो वो अर्थशास्त्री होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी हुए हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्री होने के साथ साथ वो अर्थशास्त्री भी हुए हैं। और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है,
लेकिन वो अपने आप में एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं। इसी प्रकार J.S. मिल, पेरेटो, वेबलिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, महात्मा गांधी आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है कि दोनों विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, इनका पृथक पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की सामाजिक क्रियाएं और व्यवहार पर आर्थिक परिस्थितियों का और आर्थिक क्रियाओं व्यवहार पर सामाजिक परिस्थितियों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। दोनों शास्त्र एक दूसरे के अध्ययन को व्यापकता और साथ ही निश्चितता प्रदान करने में सहायता करते हैं। वास्तव में समाज विशेष की परंपराएं, प्रथाएं, संस्थाएं, लोक विश्वास, लोक रीतियाँ आर्थिक क्रियाओं को काफ़ी प्रभावित करती है और आर्थिक क्रियाएं इन सामाजिक संरचनाओं को भी काफ़ी मात्रा में प्रभावित करती है। और आज अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे औद्योगिकरण का अध्ययन अर्थशास्त्र भी करता है, समाजशास्त्र भी करता है। नगरीकरण का अध्ययन समाजशास्त्र भी करता है, अर्थशास्त्र भी करता है। श्रम समस्याएं, श्रम कल्याण, बेकारी, निर्धनता, ग्रामीण समस्याएं, ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और समाजशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है। इन सब पे केवल उनके अध्ययन के दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है कि दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से करें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं जैसे अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, निर्धनता आदि आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है, परंतु इनके सामाजिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक अच्छी से अच्छी योजनाएं इसलिए असफल रही कि मानवीय और सामाजिक कारकों को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया, उनकी अवहेलना की गई। और इस प्रकार से हम कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर आदि विद्वानों के अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि आर्थिक और सामाजिक कारकों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बहुत सारे सिद्धांतों का दोनों शास्त्र आए दिन प्रयोग करते रहते हैं, चूँकि कुछ समस्याएं कॉमन होती है और दोनों इनका अध्ययन करते हैं और दोनों के अध्ययन से ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो ये हुई हमारी समानता की बात, लेकिन कुछ मायने में इनमें अंतर भी देखने को मिलता है। और जब अंतर की बात करते हैं तो पहला अंतर तो ये है कि समाजशास्त्र प्रमुखतः सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरे अंतर की बात करें तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मानव के केवल आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय और काफ़ी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से आर्थिक और सीमित है। समाजशास्त्र की प्रकृति समूहवादी है, अर्थशास्त्र की प्रकृति व्यक्तिवादी है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, अर्थात इसमें विभिन्न समूहों से संबंधित व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। अर्थशास्त्र व्यवहारात्मक विज्ञान नहीं है, इसमें मनुष्य के आर्थिक व्यवहार के अध्ययन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोनों शास्त्रों के अध्ययन पद्धति में भी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन पद्धति, समाज मिति आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र के नियम सार्वभौमिक और स्वतंत्र हैं, उनके द्वारा घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में चित्रित किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, उनके साथ ये सब जुड़े हुए होते हैं अन्य बातों के समान रहने पर, और इनमें प्रत्येक घटना का संबंध आर्थिक कारक के साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अंतर भी देख सकते हैं, लेकिन अंतर के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीज़ें लेता है और अर्थशास्त्र को देता भी है।
तो इस रूप में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। धन्यवाद।